ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा शिव भक्तों पर सदैव बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाला शनिवार का दिन ये कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता। आज की रात्रि जिस घर में भी रात को घर की चौखट के बाहर कटोरी में ये 3 चीजें गुप्त रूप से रख दी जाती है महाराज, उस घर में अगले ही दिन से धन की आवक होना शुरू हो जाती है। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि धन को लेकर, पैसे को लेकर अगर जब समस्याएं जीवन में बन रही हो, व्यापार दुकान फैक्ट्री ना चल रही हो, किराया तक देने के पैसे नहीं है, बीमारियों में खर्चे इतने ज्यादा हो रखे हैं, पैसा कहीं से बिल्कुल बचता ही नहीं है, तो आज की रात्रि अपने ही घर की चौखट के बाहर ये कटोरी में 3 गुप्त चीजें रखने वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अंत में इनका क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने आज की रात्रि करने के लिए कहा कि जब आपके घर में धन को लेकर, पैसे को लेकर समस्याएं हैं, गुरुदेव ने ऐसी लैंग्वेज कभी भी यूज में नहीं ली, छप्पर फाड़ करके धन की वर्षा होगी, गरीब भी हो जाएगा माला माल, कंगाल भी बन जाएगा रईसपति, ऐसा। तो जितने भी वीडियोस आप इस तरीके के देखते हो ना, ये सब एआई से बनाई हुई आवाज है, ध्यान रखिएगा। कोई भी ओरिजिनल उपाय नहीं बता रहा है इस टाइम पर। ये वाला उपाय खुद पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको मेनली 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर गुरुदेव ने कहा आपको लेने हैं 1 चुटकी जौ के दाने। ये जौ आप सब लोग जानते होंगे। ये जौ क्या काम क्या है? गुरुदेव ने कहा था कि अगर आपके किसी भी तरीके से कोई कारण है जिसकी वजह से आपके घर में धन नहीं आ पा रहा, यानी कि किसी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आपके घर में धन टिक नहीं रहा है, यह उन सभी दोषों का खात्मा करता है, पहला। दूसरा, आपको लेने हैं 1 चुटकी चावल। चावल के अंदर कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है गुरुदेव ने। चावल क्या करता है? संपदा की वृद्धि करता है, वैभव की वृद्धि करता है। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन रुक गया है, मां लक्ष्मी टिकती नहीं है, या फिर अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उन सभी कारणों का काट करता है चावल। और सबसे अंत में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। ठीक है, इन तीनों ही चीजों को बराबर मात्रा में लेकर के कोई सी भी एक कटोरी ले लेना, चाहे स्टील की ले लो, तांबे की ले लो, कांच की ले लो, कोई सी भी एक कटोरी ले लेना। इस कटोरी को लेना, इसके अंदर आपको उन तीनों चीजों को रख देना है। अपने पूरे घर में इस कटोरी को, जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों में, केवल बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घुमा करके इसे उठाकर रात्रि के समय, किस दिन? शनिवार की रात, किसी भी समय पर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे से पहले पहले शनिवार की रात अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, जब आप घर के अंदर जाते हो तो जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है, इस तरफ में आपको उस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने तीनों चीजें रखी हुई है। शनिवार की पूरी रात इसे रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन रविवार के दिन आपको सुबह उठ करके करना क्या है? कटोरी में रखी हुई इन तीनों चीजों को लेना। इसी के साथ में एक स्टील के कलश को लेना। स्टील के कलश के अंदर आपको भरना होगा दूध। अब ध्यान रखना, जो भी दूध हो वो हो गाय का, और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध। तो वो तीनों चीजें और गाय का कच्चा दूध, ये दोनों लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, सुबह नहीं जा सको तो दिन में चले जाना, दिन में नहीं तो शाम को चले जाना, अगले दिन आपको जाना है। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो वो काले तिल, जौ और चावल लिए हैं, उनमें से कुछ हिस्सा अपनी कामना कहते हुए भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, कुछ हिस्सा भगवान कार्तिक जी के स्थान पर, और बाकी जो बचा है वो भगवान महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको क्या कर देना है? समर्पित कर देना है। इन 3 स्थानों पर, पहले नंबर पर भगवान गणेश जी के, दूसरे नंबर कार्तिकेय जी, तीसरे नंबर महादेव जी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो आपने दूध का कलश लिया है, अपने दोनों हाथों में लेना,
सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण दूध को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। दूध समर्पित कर देने के पश्चात बाद में चाहे मंदिर का जल ले लेना या फिर अपने साथ जल लेकर के जाना, जल जरूर समर्पित करना। अंत में समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा थोड़ा सा आपने जो अन्न चढ़ाया था वहां से 2-2, 4-4 दाने आपको उठा करके अपने साथ घर पे लेकर के आ जाना है। और घर पे लाने के पश्चात इन्हें किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर, ध्यान रखना और किसी में भी नहीं, किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके इसकी पोटली बना लेना। चाहो तो अपने पर्स में या फिर अपने घर के मंदिर में इसे उठा करके रख देना। कितने दिन तक? 21 दिन तक रखे रहने देना। 21 दिन के पश्चात इस पोटली को उठाना और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा जैसे ही आप अपने घर के मंदिर में रखोगे अगले ही दिन से आपके घर में महाराज धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कर लीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये दूसरा वाला उपाय जो पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, किसी तरीके का कोई कष्ट है या फिर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है जिसकी वजह से ना ही आपकी उन्नति हो रही है ना ही आपकी तरक्की हो रही है, जिस कार्य के लिए जाते हो असफल हो जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो नौकरी नहीं लगती है, पदोन्नति नहीं होती है, व्यापार खोला व्यापार घाटे में चला गया, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है और घर वाले ताने मारते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, जब आपका कोई साथ ना दे, गुरुदेव ने कहा प्रत्येक शनिवार की रात या फिर शाम के समय, या तो शाम को या फिर रात्रि को, गुरुदेव ने कहा एक दीपक तैयार करना। इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। ध्यान रखना किसका तेल? सरसों का तेल भरना। इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले ना, उसी पीपल पेड़ के पास में जाना और इस दीपक को प्रज्वलित करना इस पीपल पेड़ के नीचे शाम के समय सूरज ढलने के पश्चात। किन के नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। गुरुदेव ने कहा लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है, जो मेरे महादेव के नाम से पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक दीपक पीपल पेड़ की जड़ों में शनिवार की शाम को या रात्रि को लगाना शुरू कर देता है, महाराज उसकी कुंडली में चाहे कितने भी तरीके के कोई दोष हो, कोई ग्रह हो जो बिल्कुल आड़े नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। साथ ही साथ जब आपकी किस्मत साथ ना दे रही हो, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, बहुत ज्यादा परेशान वाली स्थिति में जब आप गुजर रहे हो, तब भी गुरुदेव ने कहा था कि एक काजल की डिब्बी लेना किसी भी शनिवार के दिन, कोई जरूरी नहीं है गुप्त नवरात्रि का हो, नवरात्रि को हो, कोई सा भी शनिवार का दिन, इस शनिवार के दिन इस एक काजल की डिब्बी को लेकर के आना और अपने सिर के ऊपर से पैर तक, है ना, सिर के ऊपर से पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार इसका उतारा करना। ध्यान रखना काजल की डिब्बी होनी चाहिए और इसे लेकर किसी भी पीपल पेड़ के नीचे जाना। हो सके तो सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित कर देना, जला देना और एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उस काजल की डिब्बी को उसी गड्ढे के अंदर दबा करके आ जाना। मात्र एक शनिवार कर लो, अगले शनिवार से आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तो कहिएगा महाराज ये शिव तत्व है। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और ये जो कामना है ना, ये कामना चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो, धन को लेकर के है, किसी कार्य को लेकर के है, आरोग्य रहने की, किसी तरीके का कोई रोग दोष कष्ट ना हो। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके कोई व्यापार दुकान फैक्ट्री भी नहीं चल रहा है तो उसके लिए, और अगर कोई वर या वधू है, मतलब जो कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो मन चाहे वर या मन चाहे वधू की कामना से भी अगर इस वाले उपाय को कर लिया जाए महाराज, तो वो कामना उसकी निश्चित रूप से पूरी होती है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और इसके अंदर आपको मिलाना होगा इस तरीके से थोड़ा सा चावल। चावल कितने लेना है? 11 दाने चावल के लेना, एक लाल फूल लेना, जो लाल फूल मिल जाए, और थोड़ा सा लेना है आपको दूध। अब ध्यान से सुनना, एक तो होगा जल का कलश जो होगा तांबे का, और एक अलग से लेना है आपको स्टील का कलश। इस स्टील के कलश के अंदर दूध डालना, 11 चावल के दाने और एक लाल फूल जो आपने लिया है उसे डाल देना। ठीक है, ये 2 लोटे। साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल धागा। अब ये जो लाल धागा आपको लेना है, ये कितना लेना है? अपनी लंबाई के बराबर। लंबाई कौन सी? सिर से लेकर पैर तक। जैसे आप यहां पर हो, आपके सिर से लेकर पैर तक की लंबाई के बराबर का धागा लेना और इसे लेकर के किसी भी पीपल पेड़ के पास में जाना।
पीपल पेड़ के पास में जाकर हो सके तो सबसे पहले एक गोल बाती का दीपक यहाँ प्रज्वलित करना पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उसके पश्चात दूध वाला लोटा अपना नाम, गोत्र और तिथि बोल करके यहां समर्पित करना। पहले दूध और फिर उसके बाद में जल इसी स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने लाल धागा लिया है उस लाल धागे को इस पेड़ के तने के चारों तरफ इस तरीके से लपेट करके बांधना है। लेकिन बाय द वे मान लो कि अगर पेड़ का तना कुछ ज्यादा ही मोटा है और नहीं आ पा रहा है तो गुरुदेव ने कहा किसी भी पेड़ की टहनी पर, पीपल पर, है ना, आपको यहां पर जब आप इसे बांधेंगे तो इसके अंदर अपनी मनोकामना कह करके 7 गांठें लगाना। केवल एक शनिवार करके देख लो, आपकी वो कामना 3 महीने के अंदर अंदर महादेव ने चाहा तो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।